हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल का जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है 2024 का, जो आज आपका 8 जुलाई था, 8 जुलाई थर्ड शिफ्ट में आपका जो कि एग्ज़ाम हुआ वो आपका समाप्त हो गया। तो उसी को क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपका जीके जीएस पोर्शन से रहने वाला है, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया स्टेट एज पर सेंसस 2011। तो आपका 919 जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाइल्ड सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर। चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया वाज 927 इन 2001 census, which decreased to 919 in 2011 census. Age per census 2011. Arunachal Pradesh has the highest child sex ratio 972 among Indian states, while Haryana has the lowest child sex ratio 834 per 1000 males. तो ये रहा among the Indian territories of India, Andaman and Nicobar Island have the highest child sex ratio 968 per 1000 male. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस। तो आपका सिक्किम जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 6.11 लाख। द 2011 Sikkim census shows that Sikkim has the lowest population in the whole India. The total share of Sikkim population of India in the year 2011 was 0.05%. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, इन विच स्टेट इज कच्छ रण उत्सव सेलिब्रेटेड। तो आपका गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। रण उत्सव की बात कर ले, द रण उत्सव ऑफ कच्छ इज ऑल्सो कॉल्ड एज कच्छ महोत्सव और सिंपली रण महोत्सव, और 3 month long celebration held on the bank of the White Run. It is initiative of Gujarat Tourism. चलिए नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ द क्लासिकल म्यूजिक ऑफ साउथ इंडिया कोल्ड। तो आपका कार्नेटिक म्यूजिक जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्नेटिक म्यूजिक नोन इन साउथ इंडियन लैंग्वेज एज कार्नेटिक म्यूजिक और कर्नाटक संगीतम is a system of music commonly associated with South India, including the modern Indian state of Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Telangana. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, विच आर्टिकल वाज अमेंडेड बाय द 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो आपका आर्टिकल 3 जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। द 5th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली नोन as the Constitution 5th Amendment Act 1955 empowers the President to prescribe a time limit for a state legislature to express its view on the proposed central laws relating to the formation of new state and the alienation in the areas, boundary or name of existing states. The amendment also allowed the President to extend the prescribed limit and prohibited the introduction of any such bills in Parliament after the expiry of the prescribed or extended period. The 5th Amendment re-enacted the provision of Article 3 of the Indian Constitution. चलिए नेक्स्ट है आपका, इन विच ईयर वाज बैटल ऑफ चिनाहाट फाउट। तो आपका 13 जून 1857 जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, एकहार्य इज़ द स्लोइस्ट ऑफ द विच इंडियन म्यूजिक क्लासिकल डांस। तो आपका भारतनाट्यम जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ का है? तो आपका तमिलनाडु का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट सच एज अ जंतर आर यूबिक्विटियस इन विच स्टेट। तो आपका गुजरात जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था, व्हाट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी NNP जो कि पूछा था। तो आपका NNP इक्वल टू हो जाता है JNP माइनस डिप्रेशिएशन। नेट नेशनल प्रॉफिट की बात कर ले तो आपका NNP इज ऑब्टेन बाई सबस्ट्रेटिंग डिप्रिसिएटेड वैल्यू आई कैपिटल स्टॉक कंजप्शन फ्रॉम GNP। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट से आपका, मैच द फ्लोइंग रेलवे जोन एंड देयर हेडक्वार्टर। जो कि आपका मैच द फ्लोइंग करना था, रेलवे जोन दिया हुआ था, हेडक्वार्टर आपका जो कि दिया हुआ था दोनों साइड में, और मैच करना था आपका, मिलाना था। तो आपका नॉर्थ ईस्टर्न का आपका क्या हो जाएगा? तो गोरखपुर जो कि आपका हो जाएगा। वहीं बात कर ले आपका, नॉर्थ ईस्ट ओरिएंटल रेलवे जोन आपका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आपका
मालीगांव में जो कि आपका है, यानी बी का फर्स्ट। वहीं बात कर ले साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन आपका हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, तो आपका कोलकाता में जो कि आपका है। वहीं बात कर ले आपका साउथर्न रेलवे जोन जो कि आपका कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, तो आपका चेन्नई में जो कि आपका है। तो राइट आंसर दिख लीजिएगा, मैच हो गया है। तो इंडियन रेलवे हैज़ अ टोटल ऑफ 18 जोन्स। इफ़ द कोलकाता मेट्रो रेल जोन इज इंक्लूडेड इन दिस जोन देन इंडिया रेलवे हैज़ अ टोटल ऑफ 19 जोन। तो आपका देख लीजिएगा कौन कौन सा रेलवे जोन कहाँ पर है, तो इसको रीड आउट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज़ द गैप इन द नंबर ऑफ ईयर बिटवीन द समर एंड विंटर ओलंपिक इवेंट। तो आपका कितना का गैप होता है, तो 2 ईयर का जो कि होता है। वहीं बात कर ले द समर एंड विंटर ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी टेक प्लेस एवरी 4 ईयर। द समर ओलंपिक मोर पॉपुलरली नोन एज जस्ट द ओलंपिक्स इज़ अ वेरी लार्ज इवेंट विथ अराउंड 206 कंट्री पार्टिसिपेटिंग। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका आया था, क्वेश्चन रिलेटेड टू वेस्ट कोस्टल प्लेन के बारे में, जो कि आपका क्वेश्चन रिलेटेड था। तो वेस्ट कोस्टल प्लेन के बारे में जान लेते हैं। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम द गुजरात कोस्ट टू केरला कोस्ट। दिस प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। तो कौन कौन सा आपका कोस्टल प्लेन ऑफ गुजरात, कोस्टल प्लेन ऑफ कोंकण, कोस्टल प्लेन ऑफ कनाडा, कोस्टल प्लेन ऑफ मालाबार जो कि आपका कोस्टल प्लेन ऑफ केरला जो कि आपका में है स्थित। चलिए नेक्स्ट आपका प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपका राइट टू इक्वलिटी जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ कम्स अंडर द इक्वलिटी कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 51। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेयर इज बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट लोकेटेड। तो आपका नोएडा में जो कि है, तो नोएडा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच प्लेनेट इज क्लोजेस्ट टू सन। तो आपका मरकरी यानी बुध जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम की बात कर ले तो आपका जो कि मरकरी ही है, और इट इज़ द क्लोजेस्ट टू द सन। इट इज़ ओनली स्लाइटली लार्जर देन द अर्थ एंड अर्थ मून। वेनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। अगर हॉटेस्ट प्लैनेट पूछे तो आपका वेनस हो जाएगा। वहीं आर्टिकल 142 में आपका लिखा हुआ ये सभी के बारे में। इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर एंड डिक्रीज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डरिंग रिलेटिंग टू डिस्कवरी जो कि आपका ETC जो कि आपका आर्टिकल 42 से रिलेटेड। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट वुमेन हु वॉन द अर्जुन अवार्ड फॉर हॉकी। तो आपका अन्ना लम्सडेन जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, NA लम्सडेन। तो ये रहा जो कि आपका आज के थर्ड शिफ्ट में यानी 8 जुलाई के थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन जो कि इतने ही मिल पाए हैं, अभी और मिलेंगे तो हम उन्हें PDF में इंक्लूड करके PDF जो कि है टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन होके PDF इसका प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।